ओ विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में बहुत ही अनंत ज्ञान होता है। जहाँ तक संभव हो उतना अवश्य प्राप्त करने के उपरांत उस परम पिता परमात्मा ईश्वर, जिसका निज नाम ओम है, की उपासना प्रार्थना और स्तुति करने के योग्य गुण कर्म स्वभाव के आधार पर होते हैं, जिसको समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में कुछ चुने हुए शब्दों को दिया है। आज का शब्द है मनुष्य किसे कहते हैं। मनुष्य की परिभाषा ऋषि दयानंद, ईश्वर की वाणी वेद और ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत सभी एक मत से स्वीकार करते हैं कि मनुष्य उसे कहते हैं जो विचार के बिना किसी काम को न करे, उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य दो पैर, दो हाथ, आँख, नाक, कान आदि शरीर का जो यह ढांचा है, इस ढांचे का सही नाम मनुष्य नहीं बता रहे। ऋषि कहते हैं इस ढांचे में जो आत्मा है, जो इस मानव शरीर का स्वामी है, उस आत्मा और इस तरह के शरीर की बनावट वाले को मनुष्य तब कहते हैं जब वह कार्यों को विचार करके करे। और विचार आता है मन में, अर्थात मनन पूर्वक कार्य करे, क्योंकि आत्मा अन्य शरीरों में भी मौजूद है। जैसे पशु आदि में है, तो पशु के लिए कहा गया पश्यति स पशु। जो केवल देख करके चलता है, विचार नहीं करता, उसका नाम पशु है। यहाँ मनुष्य के बारे में बताया गया है। मनुष्य को इतना विकसित शरीर परमात्मा की व्यवस्था से मिला हुआ है। इसमें जितने भी पदार्थ परमात्मा ने लगाए हैं सभी सक्रिय हैं, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मन की होती है। यही मन आत्मा को मोक्ष तक ले जा सकता है, और यही मन घोर पतन की ओर भी ले जा सकता है। इससे विचार करें, सत्य असत्य का निर्णय लेवें, धर्म अधर्म का निर्णय देवें, कर्तव्य और अकर्तव्य को जानें, तब विचार करके किसी भी काम को करें, वही मनुष्य कहता है। यह मनुष्य की परिभाषा सूक्ष्म शब्दों में हम सभी ने जाना है। आगे का शब्द फिर रखा जाएगा। ओम सम।